महाराष्ट्री कांवड़ की हम बात कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या कांवड़ यात्रा पर या कांवड़ लेने के लिए महिलाएं भी जा सकती हैं? क्योंकि प्रभु के प्रति तो प्रेम और श्रद्धा सभी में है। बिल्कुल, आप देखते ही होंगे हर वर्ष छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, जी। महिलाएं भी जाती हैं। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, कहीं जी। प्रमाण नहीं मिलता कि महिलाएं नहीं जा सकती हैं। लेकिन अभी मैंने पहले भी पवित्रता की चर्चा करी जी। कि अगर पवित्र अवस्था में है तभी उनको जाना चाहिए। अगर जी। उनको लग रहा है कि बीच में उनका मासिक धर्म का ड्यूरेशन आ रहा है तो उस समय वह कांवर को स्पर्श भी नहीं कर सकती, गंगा जल को स्पर्श भी नहीं कर सकती। अन्यथा अगर वो पवित्र हैं, शुद्ध हैं पूरी तरह, तो कांवड़ लाने में महिलाओं को कोई भी दोष नहीं लगता है। इसी से जुड़ा एक सवाल और है मेरा, जैसे कि अभी आपने स्वयं कहा था कि जब कांवड़ पर लोग जाते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए लोग जाते हैं तो एक पिकनिक समझ के चले जाते हैं। जी। खूब गाने बज रहे होते हैं, भजन तो कम, गाने ज्यादा हो रहे होते हैं, नाच गाना हुड़दंग हो रहा होता है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि एक डाक कांवर का प्रचलन चला है, जिसे 24 घंटे या 18 घंटे में लोग हरिद्वार से दिल्ली हरियाणा पहुंचाते हैं। एक कांवड़ को लेने 40 लोग 50 लोग चले जाते हैं। लेकिन उनकी स्थिति को देखा जाए, जाने जाते समय ऐसी स्थिति रहती है जैसी आप बता रही हैं। फिल्मी गाने चल रहे हैं, सब चीज़ उल्टी सीधी सेवन कर रहे हैं, नशा पानी सब कर रहे हैं और फिर भागते हुए उधर से आ रहे हैं। एक व्यक्ति 200 मीटर दौड़ा, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया। तो इसको हम कांवड़ नहीं कह सकते। भगवान शंकर को हमने गंगा जल लाकर चढ़ाया, ये बात कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन कांवड़ का संबंध ही सीधा यही है कि एक ही व्यक्ति उसको लेकर आएगा, दूसरा स्पर्श नहीं करेगा। और 40-50 जब लोग रहेंगे तो अशुद्धियां भी उसमें होना निश्चित ही है। तो ऐसा कोई समय का ड्यूरेशन नहीं है कि आपको 24 घंटे में ही पहुंचाना है। और डाक कांवड़ का जो जिक्र है वो शिव पुराण आदि किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। पैदल वाली कांवड़ का ही जिक्र आता है और वही सही तरीका है। तो अगर आप पिकनिक की स्थिति में जा रहे हैं तो भगवान के श्रावण के महीने में किया गया पुण्य अनंत गुना फलदायी देता है। जी। एक बार ओम नमः शिवाय अगर हम श्रावण में कहते हैं तो 100 बार का हमें फल मिलता है। कोई भी और पुण्य करते, गंगा जल चढ़ाते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। उसी प्रकार से श्रावण में या भगवान के धाम में, हरिद्वार या जहां से भी आप जल लेकर आ रहे हैं, किया गया पाप, किया गया अपराध भी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो इस दृष्टि से जाता है वो पुण्य नहीं कमा पाता, भगवान की प्रसन्नता को नहीं कमा पाता, वह पाप ही लेकर आता है। इसलिए अगर ऐसा जाने का आप सोच रहे हैं तो फिर उसको कांवड़ का नाम ना दीजिए, एक यात्रा का या दर्शन कह सकते हैं कि हम सब लोग दर्शन करने गए, जल लेकर आए और चढ़ा दिया। लेकिन इसका कांवड़ से कोई भी संबंध नहीं है। और पिकनिक अगर मानते हैं धार्मिक स्थान तीर्थ में जाकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाप अर्जित करने का साधन ही है।